अब समंदर हो या पूर्वी बॉर्डर हो, भारत की वार से नहीं बच पाएगा चीन, क्योंकि भारत की 1000 मिसाइलों के सीधे निशाने पर होगा चीन। चीन के खिलाफ मोदी का सबसे बड़ा प्रहार। दोस्तों, इन दिनों हिंद महासागर में चीन ने भारत के साथ काफी तनाव को बढ़ा रखा है। जिस तरह से भारत ने मिसाइलों का लगातार टेस्ट किया है, उससे चीन काफी डरा हुआ है। चीन ये सोच करके परेशान है कि भारत के पास पहले से ही ऐसी मिसाइलें हैं जो काफी ज्यादा रेंज वाली हैं। अब भारत ऐसी मिसाइलों को विकसित कर रहा है जो भारत को न केवल एशिया का सुपर पावर बना देंगी, बल्कि ऐसी मिसाइलों का चीन चाहकर भी सामना नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, यही कारण है कि चीन भारत की संभावित मिसाइलों की टेस्टिंग को रोकने के लिए समंदर में घुसपैठ कर रहा है। दोस्तों, ये एक तरह से भारत को सीधे सीधे युद्ध की चेतावनी है, क्योंकि चीन दादागिरी दिखाते हुए भारत के जल क्षेत्र में अपने जासूसी युद्धपोत घुसा चुका है, और ये कोई मामूली बात नहीं है। तो वहीं दोस्तों, भारत ने भी अपनी नौसेना को सबसे बड़े अलर्ट पर रख दिया है, और चीन की पनडुब्बियों और युद्धपोतों को समंदर में राख करने के लिए भारत का सबमरीन हंटर P-8I विमान आसमान में चीन की मौत बनकर के मंडरा रहा है। दोस्तों, चीन बेहद चालाक है। चीन भारत के साथ हिंद महासागर में अपने विवाद को जल्द खत्म करने की मूड में नहीं है, इसलिए उसने अब समंदर में एक और जासूसी युद्धपोत को उतार दिया है। लिहाजा भारत भी अपने एक और दोस्त, जो चीन का भी दुश्मन है, यानी जापान के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी योजना तैयार कर ली है। भारत जापान के साथ मिलकर के 1000 खतरनाक मिसाइलों की बौछार चीन पर करने वाला है, और इसके लिए मिसाइलों को लेकर के योजना बन चुकी है। लिहाजा दोस्तों, जानते हैं कि आखिर किस टाइप की मिसाइल को चीन पर तैनात किया जा रहा है, और कहां पर ये मिसाइलें तैनात होने वाली हैं, और क्या है भारत और जापान का संयुक्त चीन के खिलाफ एक्शन। ये तमाम बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, लिहाजा मेरे साथ बने रहिए। चीन को लेकर भारतीय सेना का हुआ मूड ऑफ। अब चीन को बर्बाद करने उतरी 1000 मिसाइलों की फौज। दोस्तों, चीन से सिर्फ भारत ही परेशान नहीं है, बल्कि भारत के साथ साथ दर्जनों ऐसे देश हैं जो चीन की दादागिरी से परेशान हैं। चीन ने कई देशों को लोन देकर उनको फंसा लिया है, जैसे श्रीलंका और पाकिस्तान। साथ ही साउथ अफ्रीकन कंट्रीज भी बहुत हैं जिनको चीन फंसा चुका है, और दोस्तों अब उनके संसाधनों पर कब्जा करके ये उन्हें बर्बाद कर रहा है। दोस्तों, 2 नाम मैंने बताए, पाकिस्तान, श्रीलंका, और भी बहुत सारे देश हैं जिन्होंने चीन से इतना कर्ज लिया है कि वो 7 जन्म लेकर के भी इसे नहीं चुका सकते हैं। भारत ने इन देशों को चेतावनी भी दी थी। अब चीन को लेकर भारत अलर्ट हो चुका है, और चीन को जवाब देने के लिए बड़ी तैयारी कर ली है। भारत और जापान मिलकर चीन पर अब मिसाइलों की बौछार करने वाले हैं, और इसके लिए पूरी रणनीति तैयार हो चुकी है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं दोस्तों, चीन से मिल रही धमकियों के बीच भारत और जापान ने अपनी सेनाओं को एकजुट करने का फैसला किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने चीन के खिलाफ जो हथियार बनाए हैं उनकी तकनीक शेयर करने पर भी समझौता कर लिया है। साथ ही भारत जापान में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। हालांकि दोस्तों, पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं कि भारत और जापान की सहमति के बाद जो एक्शन चीन पर लिए जा रहे हैं वो क्या कुछ हैं, और इससे किस तरह से चीन परेशान हो उठा है। तो दोस्तों, भले ही चीन भारत के खिलाफ अपनी आक्रामकता को कम करने का नाम ले रहा हो और भारत से भिड़ने की सैकड़ों वजह तलाश रहा हो, लेकिन अब ड्रैगन पर चौतरफा वार करने की पूरी प्लानिंग मोदी सरकार ने कर डाली है। अब दोस्तों, एक तरफ से जब चीन को भारत ठोकेगा, तो दूसरी तरफ से भारत के शक्तिशाली दोस्त जापान ने भी चीन की नाक में दम करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। क्योंकि दोस्तों, जापान और चीन की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है, और जापान के भी एक द्वीप पर चीन अपना दावा करता है। ऐसे में दोस्तों, अपने सबसे बड़े खतरे से निपटने के लिए जापान ने अपनी सैन्य शक्ति को 2 गुना करने का प्लान कर लिया है, और ऐसे में फैसला लिया गया है। और ऐसे में जो फैसला लिया गया है, यकीन मानिए वो आपको भी हिला करके रख देगा, क्योंकि चीन की तरफ से लगातार मिल रही धमकियों के बाद जापान चीन की तरफ मुंह करके 1000 क्रूज मिसाइलों को तैनात करने जा रहा है। और कहा जा रहा है कि जापान ने यह फैसला राजनाथ सिंह के जापान के दौरे के बाद में लिया है। जानकारी यह है दोस्तों कि जापान चीन के खिलाफ अपनी जवाबी कार्रवाई क्षमताओं में सुधार करने के लिए लंबी दूरी की 1000 क्रूज मिसाइलों की तैनाती पर विचार कर रहा है। इन मिसाइलों को जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स टाइप 14 सबसोनिक एंटीशिप मिसाइलों को संशोधित किया जाएगा, जिससे उन मिसाइलों की क्षमता 100 से 1000 किलोमीटर तक की बढ़ जाएगी।
दोस्तों चीन के खिलाफ तैनात होने वाली ये मिसाइलें काफी खतरनाक होगी। जापान भारत के साथ मिलकर लंबी रेंज वाली क्रूज मिसाइलें तैनात कर सकता है। दोस्तों ये मिसाइलें नैन्सी द्वीप पर तैनात की जा सकती हैं जो उत्तर कोरिया और चीन के पास में मौजूद है। आपको बता दें कि इस प्लानिंग के तहत 100 किलोमीटर की रेंज वाली कम से कम 1000 मिसाइलें तैनात होंगी जिन्हें जहाजों और विमानों पर तैनात किया जाएगा। साथ ही जानकारी यह है दोस्तों कि जापान अपनी एक मिसाइल टाइप 12 की क्षमता को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। दोस्तों ये मिसाइल पूरी तरह से जापान में ही तैयार हुई है। इस मिसाइल को जमीन से किसी भी वॉरशिप पर हमले के लिए तैनात किया जा सकता है। इसका प्रयोग इस समय जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स कर रही है और ये 1000 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को नष्ट कर सकती है। अब दोस्तों इसका अपग्रेडेड वर्जन ग्राउंड लॉन्च टाइप 12 को योजना से 2 साल पहले यानी 2022 से तैनात कर दिया जाएगा। इसके अलावा जापान अपनी जमीनी क्षमताओं को भी अपग्रेड करेगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही जापान शांतिवादी विदेश नीति का पालन करता है और अपनी सेना को सिर्फ आत्मरक्षा के लिए इस्तेमाल करता है। दोस्तों आक्रामक क्षमताओं की कमी के बावजूद जापान की सेना एशिया की सबसे सक्षम सेनाओं में से एक मानी जाती है। लेकिन दोस्तों चीन जैसे देश के साथ अगर पंगा हो तो गांधीवादी विचारधारा को त्याग देना ही उचित होता है। आपको बता दूं कि जापान ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद से ही शांतिवादी विदेश नीति अपना रखी है और अपनी सेना की भूमिका को आत्मरक्षा तक सीमित कर डाला। दोस्तों आज की डेट में आर्थिक महाशक्ति जापान के पास न्यूक्लियर वेपन के नाम पर केवल एक है। हालांकि जापान के पास आक्रामक क्षमताओं की कमी के बावजूद एशिया की बड़ी ताकत मौजूद है जिसका उपयोग जापान अपने क्षेत्र में दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने के लिए कर सकता है। लेकिन दोस्तों अब चीन की वजह से पानी सिर से ऊपर गुजर चुका है, लिहाजा अब भारत जापान के साथ मिलकर चीन का मुकाबला करने की ओर आगे बढ़ चुका है। दोस्तों इस वक्त जापान एक साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और साउथ कोरिया के साथ मिलकर के एक बड़ा संगठन बना चुका है जो चीन का मुकाबला करने के लिए बहुत काबिल होगा। और इसमें बड़ा प्लेयर भारत है जिसके संबंध जापान के साथ बहुत गहरे हैं। आने वाले वक्त में आप देख पाएंगे कि जापान भारत में इन्वेस्ट कर रहा है और भारत जापान की डिफेंस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करवाने में मदद कर रहा है। चीन के लिए अब बच निकलना मुश्किल होगा।